हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट 4 जो हमारी बुक चल रही है BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें आज हम यूनिट 4 करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी। जिसके अंदर आज हम टॉपिक्स देखेंगे। सब फर्स्ट तो आपका इंट्रो है जिसमें कुछ इतना खास नहीं था तो वो मैंने स्किप किया है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मेमोरी, फिर थ्योरीज और मॉडल्स देखेंगे, फिर हम कुछ टाइप्स देखेंगे एंड फॉरगेटिंग के बारे में हम देखेंगे कि क्या रीज़न होता है जो हम भूल जाते हैं चीज़ें। एंड उसके बाद हम मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके कुछ टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी, तो मेमोरी का नेचर और स्कोप क्या है। तो मेमोरी तो वैसे तो आपको पता है कि हमारा एक जहाँ पे हम अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स, मतलब जो भी होता है वो सारे हम स्टोर करके रखते हैं। तो हरमन एबिनहाउस ने 1850 और 1909 तक इनका है, और ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये सबसे पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने एक मतलब जो एक साइंटिफिक मैनर होता है ना, उस वे में इन्होंने मेमोरी के बारे में स्टडी किया था। क्योंकि मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब एक पार्ट ही है हमारा कि मेमोरी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ कॉग्निटिव टास्क। अब मेमोरी क्या है ना, कि वो एक एबिलिटी है, वो एक एबिलिटी को रेफ़र करता है क्योंकि उसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें ना उस मेमोरी की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कुछ ऐसा होता है जो टास्क हो या पेपर हो या कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे जो हमने पहले याद किया था, जो हमने याद कर किया था या फिर हमने समझने की कोशिश भी की थी, तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में भी कुछ पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको हम फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में करते हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है थ्योरीज मॉडल्स ऑफ मेमोरी। अब इसमें थ्योरीज और कुछ मॉडल्स है, आप मॉडल्स भी बोल सकते हो और थ्योरीज भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमारा ये है कि 1960s के टाइम पे कॉग्निटिव अप्रोच वेयर बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ कंप्यूटर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। दिस मॉडल इन्वॉल्व वेरियस स्टेप टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है ना कि कॉग्निटिव अप्रोचेस के बेस पे, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर में ना हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसमें हमारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो स्टोर होती है। वैसे ही हम अपनी इंफॉर्मेशंस को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं उसी के बारे में इस मॉडल में हमें बताया गया है। सबसे पहले इस चीज़ में आते हैं सेंसरी रजिस्टर और मेमोरी। अब ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें रिसीव होती है एनवायरनमेंट से, बहुत तरीके से होती है, तो उन सारे इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, मतलब वो रजिस्टर की जाती है, वो शॉर्ट टाइम के मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेस पे वो रखी जाती है हमारे मतलब मेमोरी में। हम अपनी मेमोरी में उसको रजिस्टर कर देते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइम उसमें चूँकि हम बाहर जाते हैं, ऐसे जाते हैं एनवायरनमेंट में, मतलब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद हम उन्हें स्टोर करते हैं। ठीक है। फिर आता है शॉर्ट टर्म स्टोर और मेमोरी। अब ये क्या है, दिस इज़ नोन एज अ वर्क इन मेमोरी। ये इंफॉर्मेशन हमारी 20 to 30 सेकेंड्स में होती हैं। इसमें क्या है ना कि इंफॉर्मेशन को मतलब है ना बार बार रिपीट किया जाता है, ये बहुत लिमिटेड कैपेसिटी को स्टोर करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड वाली जो होती है ना, कि मतलब जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप ये बोल सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती है उनको ही स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। वर्क इन मेमोरी एक हमारा 7 आइटम्स है, इसके अंदर मतलब 7 आइटम्स होते हैं जो कि इसमें हमें इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं।
जैसे कि इस स्ट्रेटजीज को हम चंकिंग भी बोलते हैं, जो कि बेसिक यूनिट्स पे मतलब इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट्स को वो चंक करने की कोशिश करते हैं। और चंकिंग हमारी हेल्प करता है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म स्टोर और मेमोरी। मतलब स्टोर मतलब आपका जो माइंड में जो चीज़ें स्टोर होती है ना, एक बॉक्स मतलब जैसे शॉप होती है उसके अंदर आप अलग अलग तरीके से चीज़ें सेव करके रखते हो, चीज़ें रखते हो कैटेगरी डिवाइड करके। वैसे ही हमारा एक मेमोरी स्टोर होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशंस को डिवाइड बाय डिवाइड सेव कर लेते हैं। जब हमें याद करनी होती है तो हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही लॉन्ग टर्म स्टोर में हमें पता है कि 4 डेज़, मंथ, ईयर या 4 आवर तक हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है कि जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है हम उतनी इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि हम कई बार नहीं भी भूलते हैं, और कई बार हम ऑब्वियस सी बात है कई बार भूल भी जाते हैं, इमीडिएटली भूल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाती है और ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो इस इंफॉर्मेशन का स्टोर जो होता है वो मीनिंगफुल वर्ड्स, सेंटेंस, आइटम्स एंड वेरियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। मतलब लाइफ अगर आप लॉन्ग टर्म तक अब अगर आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी वर्ड जो वर्ड है उसके बेसिस पे है, या कोई सा सेंटेंस ऐसा है कि उसके बेस पे, या कुछ आइडियाज़ होते हैं जो बार बार आते हैं तो उससे फिर वो चीज़ बार बार याद आती रहती है, या फिर आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना उसके बेसिस पे आपको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि कोई स्पेशल डेट है, ठीक है, तो वो जो डेट जब भी आती है ना, या फिर उस डेट के बारे में आप सोचते हो या सुनते हो, तो वो चीज़ आपको ना उस डेट पे जो भी हुआ था पूरा दिन, या फिर जो जिस टाइम पे जो जिस वजह से वो डेट आपको याद है, स्पेशल है आपके लिए, वो चीज़ है ना फिर दोबारा से वो चीज़ याद आती है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म स्टोर का, क्योंकि उसमें ना आपने वो चीज़ बहुत आपके लिए बहुत ख़ास रही है या स्पेशल रही है, इस वजह से आपको वो डेट इतनी अच्छे से याद है, उसमें जो भी मोमेंट्स हुए थे इसलिए वो आपको याद है। तो लॉन्ग टर्म स्टोर आपके अंदर है। ठीक है। फिर आता है सेकंड थ्योरी, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसे हम एलओपी के नाम से भी जानते हैं। अब एलओपी में क्या है ना कि इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल के उस पर आपको इंफॉर्मेशंस को मतलब स्टोर किया जाता है। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन है, आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन के बारे में सुनते हो, समझते हो, फिर उसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट उस प्रोसेसिंग के डीप में जाते हो। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला क्या होता है ना कि पहले आपका फिज़िकल होता है, फिर फोनोलॉजिकल होता है, सिमेनेटिक होता है। तो ये इंक्रीज़ होता जाता है, आपकी प्रोसेसिंग को डीप लेके जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आपका मॉडल आता है एन इंटीग्रेटिव मॉडल वर्क इन मेमोरी, जिसे हम STM में हमने पढ़ा था कि वर्क इन मेमोरी हमारी क्या है, स्टोर हाउस है, जिसमें हमें बहुत मतलब ये है कि हम इसमें सिर्फ उतना ही स्टोर कर पाते हैं जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। मतलब इसमें हमें सिर्फ उतना ही हम उसमें कर सकते हैं जो कि हमारे टेम्परली जो हमें यूज़ करनी हो, या फिर जिसका थोड़े टाइम तक ही मतलब यूज़ करना हो, इससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ ना हो। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी हमारे इसमें सेव की जाती है। अब बैडले मॉडल जो है वो वर्क इन मेमोरी के बेस पे बनाया गया था, जिसमें 4 कंपोनेंट हुए थे, जो कि आपके हैं ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका फोनोलॉजिकल लॉप आता है, जिसमें आपकी वर्बल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर आता है सेकंड एपिसोडिक बफर, इसमें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरीज में इंक्लूड होती है। फिर आता है यू इज़ोपैटिकल स्केच पैड, जिसमें आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। ठीक है। ये आपके वर्क इन मेमोरी के अंदर आपके ये कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे आता है पहला सिमेटिक मेमोरी।
सीमेंट मेमोरी क्या है ना कि जो आपका वर्ल्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती है, जैसे कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ये सारे आपके कल्चर से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल आपके पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड नॉलेज है जो आपको मेमोरी में स्टोर करके रखनी है। और ख़ास करके जब आप स्टडी कर रहे हो, हिस्ट्री में हो गया, कल्चर से, चूँकि ये हिस्ट्री मतलब हमारे जो पहले की जो हिस्ट्री है जो हमारे लिए ज़रूरी है लाइफ टाइम तक याद रखने की, वो हिस्ट्री हो गई। कल्चर हो गया जो हम अभी तक लेके चल रहे हैं और हम उस चीज़ को आगे तक लेके जाना है, तो वो हो गया। आपके स्पोर्ट्स हो गए जो आप हमेशा से खेलते आ रहे हो, वो हो गया, उन सब से नॉलेज हो गए। म्यूज़िक हो गया जो आपके बहुत ज़रूरी है। कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो शुरू से लेके अभी तक वो चल रहे हैं, जैसे हमारे शादियों में गीत हो गए, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो ये सारे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं जिनका एक मीनिंग होता है, ठीक है। वो होती है सिमेंटिक मेमोरी, जो आपको इंफॉर्मेशन ये सारे स्टोर करनी होती है। फिर आता है सेंसरी मेमोरी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपका रजिस्टर करता है वर्क को एज अ मेमोरी सिस्टम। जो कि मेमोरी सिस्टम में क्या होता है ना कि जो भी इंफॉर्मेशंस होती है ना वो सारे के सारी है ना उसमें रजिस्टर की जाती है। अब वो चाहे कैसे भी मेमोरी हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपके सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जाती है। फिर आता है एपिसोडिक मेमोरी। अब इसमें क्या है ना कि इसमें आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशंस होती है स्टोर, जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं पर्सनल, वो सारे के सारे इसमें स्टोर होते हैं। मतलब इसमें आपकी जो मेमोरी होती है वो सारी होती है आपकी लाइफ के बेसिस पे, लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बेसिस पे आपकी मेमोरी इसमें सेव होती है। फिर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। अब इसमें तो आपको पता ही है कि इसमें आपके पास्ट इवेंट्स और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस इस मेमोरी में सेव होते हैं, ठीक है। फॉल्स मेमोरी में क्या है, एक मेंटल एक्सपीरियंस है जो आप बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐसा किया था पास्ट में या प्रेजेंट में जिसे आप याद रख रहे हो क्योंकि वो चीज़ मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है, तो वो फॉल्स मेमोरी में आपकी जाती है, ठीक है। फिर फ्लैश बल्ब मेमोरी। अब फ्लैश बल्ब मेमोरी में क्या है ना कि आप मेमोरी को मतलब आप किसी भी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो पता है कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी मेमोरी होती है जो हमें याद करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उस मेमोरी से ना मतलब हमें बहुत चीज़ें सीखने को आगे हम वो बाय मिस्टेक दोबारा ना करें, या फिर उसकी वजह से उस मेमोरी की वजह से हमें दोबारा से वो चीज़ मतलब अच्छे से कर सके, वो चीज़ें हम याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब फ्लैश बल्ब मेमोरी में इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग का क्या है ना कि ये साइकोलॉजिस्ट में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ये इनएबिलिटी होती है, मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं होती है कि आप किसी भी मेमोरी सिस्टम के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको आप याद कर पाओ, ठीक है। इसमें आपकी कुछ थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में आपके ना अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रोएक्टिव और रिटोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव में मतलब प्रो फॉरवर्ड, मतलब आप कोई भी जब न्यू इन्फॉर्मेशन आप भूल जाते हो किसी भी से, तो आप प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन को आप लर्न करने की कोशिश करते हैं। और जब आप कोई जो इन्फॉर्मेशन आपकी पहले की है वो भूल जाते हो, तो तब आप है ना वो नई इन्फॉर्मेशन याद करने को, मतलब ये है कि अब पुरानी जो इन्फॉर्मेशन आपने याद की थी वो भूल जाते हो, तो फिर आपको दोबारा याद करनी पड़ती है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर सेकंड थ्योरी आती है ट्रेसी डिसे थ्योरी। ट्रेसी डिसे थ्योरी में क्या है ना कि इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चेंज किया जाता है, जैसे कि आप फिज़िकली चेंज हो रहे हो आपके, तो उसमें आपकी जो लर्निंग की जो वो है ना इंफॉर्मेशन हो गई जो मेमोरी की,
या फिर ऐसा हो गया कि जो भी आप स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, वो उस इंफॉर्मेशन का आपने टाइम पे उसको यूज़ नहीं किया तो वो चीज़ आप भूल जाते हो। जैसे कि आपने कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप जैसे आप अपनी डेट बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो हर साल, तो वो डेट है, अगर आप उसको 1-2 साल आप उसको नहीं सेलिब्रेट करते हो या याद ही नहीं रखता है, तो फिर वो चीज़ आप भूल जाते हो। जैसे हम काफ़ी बार अपने दोस्तों का बर्थडे भूल जाते हैं, तो वो चीज़ होती है क्योंकि आप उसको रेगुलर टाइम पे या फिर बीच बीच में उस चीज़ को याद नहीं करते, तो वो चीज़ आप भूल जाते हो। ठीक है। फिर आता है क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग थ्योरी। अब ये थर्ड थ्योरी है जिसमें ये है कि आप कोई जैसे कि मैंने आप ये है कि जैसे मैं स्टोर में जा रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे मैं एक स्टोर में जा रही हूँ जिसमें मैंने ना अपने आइटम्स लिखे थे जो मुझे उस स्टोर से लेके आने थे, बट वो जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो मैं भूल गई घर पे। तो वहाँ जाके मैं उस चीज़ को दोबारा से याद करने की कोशिश करूँगी, और कुछ आइटम्स देख के मैं याद करने की कोशिश करूँगी कि हाँ मुझे ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो ये फॉरगेटिंग का इसमें क्या है ना कि अगर हम ये चीज़ भूल जाते हैं तो मतलब हमारा कोई भी इस चीज़ में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। बट जो हमने लिखे थे और फिर स्टोर में जाके जब हम उस चीज़ को आइटम्स को देखने के बाद हमें याद आ जाती है कि हाँ ये चीज़ हमें लेनी है, तो ये हमारे जो हम भूल जाते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड कंटेंट फेलर, ये हमारा फोर्थ लास्ट थ्योरी है जिसमें हमारा रिज़ल्ट जो आता है वो फेलर आता है, जिसमें हम जो भी इंफॉर्मेशंस होती है मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, बट वो हमें ना अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि जो वो इवेंट्स या ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रॉपरली हमारे लिए मतलब हम उसको याद नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, वो हमारी मेमोरी से स्किप हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी। अब इसमें हमारे 4 टेक्निक्स हैं। पहला है द प्रोसेस फॉर मीनिंग एंड रिट्रीवल प्रोसेस एंड मेटा मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग और प्रैक्टिस। ये आपके 4 टेक्निक्स हैं, ये बेसिक आपके टेक्निक्स हैं जो प्रिंसिपल आप बोल सकते हो। तो ये 4 वैसे हैं कि आप इनसे अपनी जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आप उसको या चीज़ को याद कर सको, जितना हो सके उसको स्टोर कर सको चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें एक और चीज़ आती है सबसे पहले, निमोनिक का यूजिंग इमेजेस, जिसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेथड ऑफ लोके प्लेस इन इमेजेस एट लोकेशन, और सेकंड कीवर्ड मेथड। देखो जो प्लेस इन इमेजेस एट लोकेशन है, मतलब लोके वाला, इसमें क्या है ना कि इसमें आपको ना एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोर वाला मैं बताती हूँ, आपको ना किचन का सामान लेना है, ठीक है, और आपको पता है कि आपका कौन सा सामान क्या है, वो लिस्ट जो है वो आप भूल, मतलब बिना लिस्ट बनाए आप चले जाते हो ग्रोसरी स्टोर पे, तो वहाँ पे आपको है ना वो चीज़ें देखने के बाद आप जब रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि हाँ मेरा कौन सा आइटम है जो मेरा ख़त्म हो गया या वो होता है, तो वो उस इमेजेस जो कि आपको पता है कि आपकी चीज़ें कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, लोकेशन आपको पता है ऑलरेडी उसका, तो वो इमेजेस आप जब सोचते हो ना, वो इमेजेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो वहाँ पे मेरी वो चीज़ रखी है तो शायद वो ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, तो मुझे ये चीज़ लेनी है, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड आता है कीवर्ड मेथड। अब कीवर्ड मेथड भी ये है, हमारी हेल्प करता है मेमोरी को स्टोर करने में। ठीक है। और दूसरा आता है निमोनिकल यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है ना कि ये हमारे इम्प्रूव करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो हम एक्यूरेट लाइक अप्लाई करते हैं रीऑर्गेनाइज करने में, मतलब जब जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप लर्न कर रहे हो, बट उसको लर्न करने का हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, तो जैसे हम उसको सॉन्ग बना के उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आपको ये कैसे कैसे याद करने, स्टेट वाइज भी आप स्टेट के जो
स्टेट के नाम हो गए वो आपको कैसे याद रखने हैं, और म्यूज़िक, अलग अलग स्टेट के जो कल्चर होते हैं उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे याद रखना है, तो वो सब चीज़ें आपको है ना लाइक एक ट्रिक के थ्रू याद कराई जाती है, क्योंकि वो जो ट्रिक होती है ना उसमें ना एक अलग ही तरीका होता है जिसमें आपको है ना वो याद रहता है। तो उसी चीज़ को ना इम्प्रूव करते हैं कि उसको हम किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करके उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। और उसी में आपकी ये 3 चीज़ें आती हैं, चंकिंग, फर्स्ट लेटर टेक्निक्स एंड रेमेस, ये आपके इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा यूनिट 4 एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे क्वेरी ग्रुप में भी जाके मैसेज कर सकते हैं, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाती हैं जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी अगर कोई डाउट है क्लियर रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, वो हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। एंड जितना जल्दी हो सके मैं आपको वीडियोस लेके आ रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें एंड फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकें। ओके, और नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लिंक आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमें वीडियो भी बनानी होती है, नोट्स भी लिखने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए 1-2 दिन में आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे सारे यूनिट वाइज के लिंक। ओके, ठीक है, बाय बाय।